Good evening, students. I hope you all are good. Today I tell you a story which is related with the ant and the dovebird. डवबर्ड होता है बेटा एक पक्षी जो या तो सफ़ेद कलर का होता है या एक ग्रे कलर की छोटी चिड़िया टाइप, चिड़िया जैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ऑन हिज वे होम, कि उसके घर जाने के रास्ते में, एन ant saw a sparkling fountain। किसके रास्ते में? चींटी अपने घर जा रही थी, उसके रास्ते में उसने क्या देखा कि एक बहुत अच्छा जो है स्पार्कलिंग फाउंटेन, मतलब कि एक फुहारा जो है। यूजुअली आपने भी देखा होगा कहीं जब आप जाते हो घूमने, तो एक पॉन्ड जैसा बना होता है छोटा सा, उसके बीच में मिट्टी से या क्ले से बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई होती है, उसके ऊपर से पानी बह रहा होता है, तो वो होता है फाउंटेन। ठीक है, तो एक फाउंटेन बह रहा था। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोज लुक। वो उसको बहुत करीब से देखना चाहती थी, इसलिए वो जो है उसकी दीवार पे क्रॉल करने लगी। क्रॉल मतलब होता है रेंगने लगी। सडनली, अचानक से क्या हुआ? ही स्लिप्ड, वो स्लिप हो गई, मतलब कि फिसल गई। एंड और फेल इनटू द वाटर, और क्या हो गया? पानी में गिर गई। ठीक है, ही gargled and panicked and waved his leg in the air। क्या हुआ कि उसके मुंह में पूरा पानी भर गया, गागल करने लगे, एकदम से पूरा पानी पानी हो गया उसके मुंह में, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक मतलब होता है परेशान हो जाना एक तरीके से। वो बहुत परेशान हो गई और अपने पैरों को वेव करने लगी, उठाने लगी हवा में, कि ताकि वो अपने आप को बचा पाए। बट जब नहीं हुआ तो क्या किया? हेल्प, आई कांट स्विम। जब उससे नहीं हुआ कि मैं बाहर खुद से निकल पाऊँगी, तो वो थोड़ा सा चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। ही क्राइड, वो रोने लगी। लकीली, अचानक से क्या हुआ? लकीली होता है सौभाग्य से, सौभाग्यवश क्या हुआ वहाँ पे? जस्ट एट दैट मोमेंट, कि उसी मोमेंट क्या हुआ? अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय, कि एक बहुत फ्रेंडली नेचर डव बर्ड वहाँ से उड़कर जा रही थी। सी सॉ, उसने देखा, दैट द टीनी एंट वॉज ड्रॉइंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाई ट्री। उसने क्या देखा? एक चींटी जो है पानी में डूब रही है, तो वो फटाफट से पास के एक पेड़ पे गई, और वहाँ से उसने क्या किया? शी पुल्ड ऑफ ए लीफ एंड लेट इट ग्लिड डाउन टू द ant। और उसने एक वहाँ से पत्ता तोड़ा और उस पत्ते को तोड़ के उस चींटी के पास पानी में डाल दिया। नाउ हियर यू आर, शी क्वाइट एंड फ्लू अवे। उसने कहा इस पर आ जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से उड़ गई। क्वाइट मतलब होता उसने कहा। ठीक है, उसने कहा कि आप इस पत्ते पर आ जाओ, और वो ये कहकर वहाँ से चली गई ना। यहाँ पे बेटा 3 क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रही है? वाई डू यू थिंक द डव हेल्प्ड द आंट, कि आपको क्यों लगता है कि डव बर्ड ने उसकी मदद की होगी? तो क्यों की होगी? आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज इट वॉज सेंसिटिव। वो थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, भावुक हो सकती है, फॉर द लाइफ ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की जो लाइफ है उनको लेके थोड़ी सी भावुक हो सकती है, जो भी क्रिएचर्स हैं उनकी, जो भी जीवित लोग हैं। एंड ही वॉज ऑफ हेल्पफुल नेचर, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो सबकी मदद करे। नाउ सेकंड, हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। आपको क्या लगता है कि वो उस पत्ते को ढूंढ कर उसके ऊपर बैठ गई होगी? आई थिंक यस, द आंट फेल्ट obliged एंड relieved। वो उस पत्ते पर आकर बैठ गई होगी और बच गई होगी। नाउ थर्ड वन, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप आंट की तरह किसी ट्रबल में फंसे हों? डिड एनीवन यू, और किसी ने आपकी मदद की है? तो ये बेटा सेम वैसा ही हो गया।
इसमें भी अब ये नहीं है कि जिस प्रॉब्लम में मैं फंसी हूँ उसी में आहान फंसेगा, या जिस प्रॉब्लम में आहान फंसा था उसमें आयुषी भी फंसेगी। नहीं, सबके साथ अलग अलग जो है सिचुएशंस हो सकती हैं, ट्रबल्स हो सकती हैं, जो बच्चों ने, आपने, मैंने या किसी ने भी फेस की हो। तो अपना कोई भी ऐसा इंसिडेंट जब जो आपको ही लगता है कि आपके लिए ट्रबल जैसा था, आप वो जो है याद करें और उसको अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखें कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, किसने आपकी मदद की, कैसे आप उससे बाहर निकले, है ना। चलिए, आज की क्लास में बेटा इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।